सो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में। हम जानेंगे इनमें डिफरेंस क्या होती है और कौन से स्ट्रैटेजीज इन पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन से डायरेक्शनल होते हैं एंड कौन से नॉन डायरेक्शनल होते हैं एंड आपको कौन से व्यू के हिसाब से कौन से स्ट्रैटेजीज यूज करने पड़ते हैं। गाइज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में भी फर्दर सब डिविजन होता है। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में अनडिफाइंड रिस्क वाले भी होते हैं वेयर एज डिफाइंड रिस्क वाले भी होते हैं एंड सेम वेज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में भी डिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजीज होती है एंड अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजीज होती है। इसका मतलब क्या है गाइस, डिफाइंड रिस्क में क्या होता है, आपका लॉस लिमिटेड होता है एंड आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। बट अनडिफाइंड रिस्क में क्या होता है गाइस, आपका रिस्क रहता है थोड़ा सा ज्यादा एंड पॉसिबली अनलिमिटेड इन केस ऑफ एक्सट्रीम मूवमेंट, और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो एज वी ऑल नो गाइज, अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हो तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है एंड अगर आप रिस्क कम लेते हो तो आपको रिवॉर्ड भी थोड़ा कम मिलता है। सो मैंने 4 स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके रखी हैं गाइज एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि कौन से स्ट्रैटेजीज आपको कभी यूज करने चाहिए है एंड कौन से रिस्क डिफाइंड है एंड कौन से अनडिफाइंड रिस्क है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइज। सो हम लेंगे एग्जाम्पल निफ्टी के चार्ट का गाइज। सो लेट्स गो टू आवरली चार्ट एंड फर्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैंगल क्या होता है गाइस, अगर आप एट द मनी देखो, एट द मनी का मतलब है करंट जो प्राइस चल रहा है वो आप निफ्टी का देख पाओगे, इट्स अराउंड 14,430। सो अगर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 14,450 चल रहा है, क्योंकि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 14,450 का मिलेगा आपको, राइट। सो अभी हम सिंपली क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें मैंने क्या किया है, स्ट्रैंगल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर का कॉल सेल करना पड़ता है एंड नीचे का पुट सेल करना पड़ता है। सो अगर आप देखोगे गाइज, मैंने वही किया है। अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स ऊपर का मैंने कॉल सेल किया है जो है 15,000 का कॉल ऑप्शन, एंड 500 पॉइंट्स नीचे का पुट सेल किया है जो है 14,000 का। सो हियर यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली आपको 32 पॉइंट्स मिला है ऑन द कॉल साइड और आपको 83 पॉइंट्स मिला है ऑन द पुट साइड। इसका मतलब क्या है गाइज, जब भी आपने 15,000 का कॉल सेल किया आपको उसके अगेंस्ट 32 रुपीज का प्रीमियम मिला, एंड जब भी आपने 14,000 का पुट सेल किया आपको 83 रुपीज का प्रीमियम मिला। सो इसको मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 115 का प्रीमियम मिला है। एंड अगर प्राइस इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में ही एक्सपायरी होती है ऑन एक्सपायरी डे, जो मैंने चूज किया है 28 जैन का, इसका मतलब यह है 12 दिन के बाद, आज 16th है जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो 28 जैन की एक्सपायरी अगर इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में होती है जो है 15,000 और 14,000, आपको ये सारा प्रीमियम मिल जाएगा। सो इवन इफ प्राइस क्लोजेस एग्जैक्टली एट 15,000 और 14,000, आपको दोनों के प्रीमियम्स मिल जाएंगे एंड यू कैन गो होम विथ 115 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। सो इसमें क्या हुआ गाइज, आप अगर देखोगे तो आपको रिवॉर्ड तो अच्छा मिल रहा है, बट अगर आपके स्ट्राइक प्राइसेस से दूर जाने लगा एंड आपका जो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है, जिसका मतलब ये है सिंपली कि आपके इन पॉइंट्स के बाहर लॉस शुरू हो जाएंगे। सो अगर 15,115 के ऊपर प्राइस जाने लगता है एंड एक्सपायरी के दिन एक्सपायर हो जाता है तो आपको लॉस लेना पड़ेगा इस पोजीशन पर, एंड वो लॉस अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि 15,000 से ऊपर जितना भी जाएगा आपका लॉस आप यहां पर देख सकते हो बढ़ते जा रहा है। सो अगर 15,350 पर चले गया तो आपको 18,000 का लॉस हो जाएगा। लाइकवाइज अगर 15,500 पर चले गया तो यहां पर आप देख सकते हो आपको अप्रोक्सीमेटली होगा 28,000 का लॉस। सो इसलिए ये अनडिफाइंड स्ट्रैटेजी कहलाई जाती है, क्योंकि जितना ऊपर जाते रहेगा उतना आपका लॉस भी बढ़ते जाएगा। बट इन मोस्ट सिनेरियोज ऐसे इतने बड़े ट्रेंडिंग मूव्स नहीं आते हैं, सो दैट्स व्हेन स्ट्रैंगल प्लेयर्स मेक मनी। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, इट्स अराउंड 70%। सिंपली इसका मतलब यह है कि 70% चांसेस है आपको ये प्रॉफिट मिलेगा इस रेंज में, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि मार्केट्स इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं एंड बहुत कम टाइम होता है जब ये मार्केट्स एक्सट्रीमली वन वे डायरेक्शन में ट्रेंड करते हैं एंड मोस्टली साइडवेज रहते हैं। सो ये थी हमारी फर्स्ट नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी गाइस, क्योंकि हमें चाहिए कि एक रेंज में रहे मार्केट, राइट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मूव हो, नॉन डायरेक्शनल मूव हो, डायरेक्शनल मूव हमें नहीं चाहिए। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, और क्योंकि ये अनडिफाइंड रिस्क है इसे हम कहेंगे अनडिफाइंड रिस्क नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी व्हिच विल बी
नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी विद डिफाइंड रिस्क. सो लेट्स सी द स्ट्रैटेजी. मैंने ऑलरेडी लोड करके रखा है आपके लिए. दिस इज कॉल्ड एन आयरन फ्लाई गाइज. आयरन फ्लाई का मतलब क्या है गाइज? अगर आपने स्ट्रैडल सेल किया है, जो है 14,450 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया एंड सेम प्राइस का आपने पुट भी सेल कर दिया, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रैडल. अभी आप स्ट्रैडल के बारे में अगर और भी जानना चाहते हो तो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का जो प्लेलिस्ट है मैं उसे लिंक कर दूंगा यहाँ पर आई बटन पर, आप देख सकोगे, एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा. तो आप सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में जान सकते हो जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, एंड और भी कई सारी स्ट्रैटेजीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी. एंड अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो दैट यूट्यूब कैन शो दिस वीडियो टू अदर फ्रेंड्स एज वेल. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. सो यहाँ पर हमने जब स्ट्रैडल सेल किया गाइज, यहाँ पर हमेशा रिस्क हमारा अनलिमिटेड होगा क्योंकि हमने इसका कोई प्रोटेक्शन बाय नहीं किया है. सो अगर हमें ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को रिस्क डिफाइन बनाना है तो हमें सिंपली एक ऊपर का कॉल बाय कर देना है एंड नीचे का पुट बाय कर देना है. सो हियर यू कैन सी गाइज कि 14,650 का मैंने कॉल बाय कर लिया, जो है 200 पॉइंट्स अबव दिस स्ट्राइक प्राइस जो हमने सेल किया है दोनों कॉल एंड पुट का. लाइकवाइज मैंने 200 पॉइंट्स नीचे एक पुट भी बाय कर दिया है. तो यहां पर आप देख सकते हो 14,250 का पुट बाय किया है एंड 14,650 का कॉल बाय किया है. सो सिंपली गाइज यहां पर आप देख सकोगे कि हमारा रिस्क इज डिफाइंड. आपका मैक्स लॉस यहां पर देख सकते हो 2,182 का है, वेयर एज ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपका मैक्स लॉस अनडिफाइंड बता रहा है, राइट? क्योंकि हमने देखा यहां पर अगर जितना नीचे जाता है एक्सट्रीम मूवमेंट में या जितना ऊपर जाता है आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है. सेम वेज अगर आप यहां पर देखोगे तो जितना भी नीचे चले जाए, चाहे निफ्टी 0 हो जाए या 1 लाख हो जाए, आपका मैक्स रिस्क विल ऑलवेज बी 2,182. वेराज आपका मैक्स प्रॉफिट कितना होगा गाइज? 12,700 रुपए. ये क्यों होगा? क्योंकि अगर ये सारे ऑप्शंस 0 हो जाते हैं, पहले तो ये देखो कि ये सारे ऑप्शन 0 कभी होंगे. अगर आपको चाहिए कि ये सारे के सारे ऑप्शन 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि 14,450 एग्जैक्टली यहां पर जब स्पॉट प्राइस एक्सपायर होगा तभी ये कॉल ऑप्शन में भी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, वेराज ये पुट ऑप्शन में भी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी. सो ये सारा जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है 222 रुपीज का यहां पर, 208 का यहां पर, ये 0 तो हो जाएंगे, बट उसके अगेंस्ट जो आपने प्रोटेक्शन भी बाय किया था 14,650 का कॉल ऑप्शन एज वेल एज 14,250 का पुट ऑप्शन, ये दोनों में भी कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस जाता था तभी ही 14,650 के कॉल में वैल्यू रहता, वेराज इसके नीचे जब भी जाता जो है 14,250 का पुट, अगर प्राइस इसके नीचे जाता तभी ही इसको प्रॉफिट होता था. सो 14,450 पे जब भी एक्सपायरी होगी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस भी 0 हो जाएंगे. तभी आपका मैक्स प्रॉफिट रियलाइज होगा जो होगा 12,742 का. आप देख ये पाओगे गाइस कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी कम है. ये क्यों ऐसा है गाइस? क्योंकि यहां पर आप अगर ब्रेक इवन देखोगे सो आपको अप्रोक्सीमेटली 340 रुपीज का ब्रेक इवन है. तो 340 रुपीज एक मंथली एक्सपायरी के लिए थोड़ी सी कम रेंज हो गई निफ्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि निफ्टी आप जानते हैं आज के टाइम में काफी वॉलेटाइल है एंड 100-200 पॉइंट्स एक एक दिन में भी मूवमेंट हमें आसानी से दिख जाती है. सो 340 पॉइंट्स के रेंज में ही रहना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसी रीजन की वजह से आपको लो रिस्क हाई रिवॉर्ड चांस मिल रहा है. सो 22% आपका चांस ये है कि आप इस ट्रेड में प्रॉफिट कमाओ और 340 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी एक्सपायर होगा. सो दिस वाज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी गाइस. अभी हम जाएंगे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पर, और फर्स्ट हमारा रहेगा नेकेड सेलिंग, जिसमें होगी अनडिफाइंड रिस्क. सो सिंपली गाइज लेट्स गो बैक टू द चार्ट फर्स्ट, एंड यहां पर आप देख सकते हो कि एक डाउनवर्ड मूव अभी शुरू हुआ है. एंड इफ यू नो अबाउट डाउ थ्योरी, तो डाउ थ्योरी क्या बोलता है कि हायर हाइज जब भी बनते हैं तभी मार्केट्स आर बुलिश, और जब भी लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं तभी मार्केट्स आर बेरिश. तो अगर आप यहां से देखोगे गाइज तो एक हाई बना था, यहां पर एक डाउन मूव आया, एक फिर से अपवर्ड्स मूव आया एंड एक डाउनवर्ड्स मूव आया. बट जब ये अपवर्ड्स मूवमेंट आया था, क्या इसने इस हाई को क्रॉस किया? बिल्कुल भी नहीं किया. यहां से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, बट एक लोअर हाई बनाया, राइट? आप देख सकते हो यहां ये हाई इस हाई से लोअर है, तो इसे हम एक लोअर हाई बोलेंगे एज कंपेयर टू दिस हाई. वेर एज इस लो को भी यहां पर मार्केट ने तोड़ दिया है, तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई एंड लोअर लो. क्योंकि ये भी लो तोड़ दिया है तो इसे हम कह सकते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो. तो सिंपली गाइज मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि
पॉसिबल है कि एक बेरिश मूव आ सकता है मार्केट्स में। बेरिश मूव नहीं भी आया तो साइडवेज मूव आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बुल्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो सिंपली गाइज मैं क्या कर रहा हूं, 15,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दे रहा हूं, जो काफी ऊपर है, इस हाई के ऊपर भी बहुत ऊपर है। ये हाई था अप्रोक्सीमेटली 14,650 का, तो उसके भी 350 पॉइंट्स ऊपर मैं सेफ रहने की कोशिश कर रहा हूं और वहां का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूं। तो गाइज मुझे प्रॉफिट कभी होगा, जब भी 15,000 के नीचे निफ्टी एक्सपायर होगा ऑन 28 जैन, मेरे को ये पूरा प्रीमियम मिल जाएगा एंड जो 32 रुपीज मैंने यहां पर सेल करके कलेक्ट किया है, ये सारा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। और इसी डिस्टेंस के वजह से आप देख सकते हो कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 84% है। तो आपका 84% चांस है कि आपको ये प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि काफी कम चांसेस है कि 15,000 का कॉल ऑप्शन ब्रीच होगा एंड उसके ऊपर जाएगा, इसलिए आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है। बट गाइज लेट्स से 15,000 ब्रीच होता है तो क्या होगा, आपको आपका मैक्स लॉस जो देख रहे हो आप, ये अनडिफाइंड है। एंड लेट्स से 15,500 अगर आ जाता है, तो अगर आपने एक लॉट सेल किया था तो आपको उसके ऊपर 35,000 का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट अवे आप अराउंड 470 टू 480 पॉइंट्स के लॉस में हो गए। एंड अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40,000 का लॉस होगा। So this was a directional strategy with undefined risk. Now let's go to a directional strategy with defined risk. So यहां पर guys आप देख सकते हो हमारा assumption यहां पर मैंने bullish वाला लिया है। So simply मैंने किया क्या है मैं आपको समझा देता हूं। So 14,450 चल रहा है approximately प्राइस, आप देख सकते हो राउंड ऑफ अगर हम करेंगे। So मेरा एक्सपेक्टेशन ये है गाइज कि एक फेक आउट है, हम व्यू चेंज कर रहे हैं, रिमेंबर गाइज। तो मेरा मानना ये है कि ये जो लोअर हाई लोअर लो बना है, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए बना है प्लेयर्स को, एंड वापस से प्राइस फिर से अपवर्ड्स मूवमेंट करेगा। बिकॉज यहां पर मैं देख सकता हूं कि बहुत अच्छे से रैली आई थी एंड ये जो बड़ी सी फॉल आई थी इसको भी मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड तुरंत एक अपमूव आना शुरू हो गया। सो सिंपली मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां से अपमूव आना फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 14,450 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर दिया। तो जब भी आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, आपका अजम्पशन ये है कि मार्केट्स विल रिज्यूम द ट्रेंड अपवर्ड्स एंड आपको प्रॉफिट तभी होगा जब भी 14,450 के ऊपर प्राइस जाएगा, राइट। ऑन एक्सपायरी आपको चाहिए कि आपने जितना प्रीमियम मार्केट को दिया है उससे ज्यादा आप मार्केट में मूव कैप्चर कर पाओ। सो नाउ लेट्स गो टू द स्ट्रैटेजी। ये मैंने एक डेबिट स्प्रेड बनाया है। डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या है गाइस, मैंने 14,450 का कॉल ऑप्शन खरीदा जो है 222 रुपए का, एंड मैंने 100 रुपए ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। सो मैंने 15,550 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है एंड 14,450 का कॉल ऑप्शन बाय कर दिया है। इसे हम डेबिट स्ट्रैटेजी क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि आपने जो ये कॉल ऑप्शन बाय किया है उसमें आपको 222 रुपीज देने पड़े, वेरएज आपको वापस कितना मिला ये कॉल ऑप्शन सेल करके, आपको सिर्फ 165 रुपीज मिला वापस से। आपने पैसे ज्यादा भरे हैं मार्केट को, राइट। तो जब भी 222 रुपीज आपके जेब से जा रहे हैं, आपको वापस मार्केट सिर्फ 165 रुपीज दे रहा है। सो इसके कारण ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी मानी जाती है। एंड आपको प्रॉफिट कभी होगा गाइस, ब्रेक इवन यहां पर आप देख सकते हो, आपको 14,508 के ऊपर ही प्रॉफिट होगा ऑन एक्सपायरी। सो अगर इसके ऊपर मूव आना शुरू हो जाता है और आपके जो शॉर्ट स्ट्राइक है जो है 14,550 का कॉल ऑप्शन, इसके ऊपर अगर मार्केट जाना चालू हो जाता है तो आपको मैक्स प्रॉफिट रियलाइज होगा, जो है आपका मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 3,221 एंड आपका जो डेबिट है वो आपका मैक्स लॉस है। सो आपने 222 रुपीज मार्केट को भरे एंड उसके रिटर्न में मार्केट ने आपको 165 रुपीज दिए। सो अप्रोक्सीमेटली 55 टू 60 पॉइंट्स का डेबिट है, वहां पर आपको ये मैक्स लॉस दिख रहा है अराउंड 4,280 का। सो अगेन आपका मैक्स प्रॉफिट कभी होगा, जब भी 14,550 का कॉल ऑप्शन ब्रीच हो जाता है और उसके ऊपर प्राइस जाने लग जाती है। बट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स से कि मार्केट में कुछ बैड न्यूज आ गई एंड निफ्टी आपका 1000 पॉइंट्स गिर जाता है, तो क्या आपको वरी करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। वाई? क्योंकि आपका मैक्स लॉस कैप्ड है एंड आपका मैक्स लॉस 4,280 ही रहेगा। कुछ भी हो जाए मार्केट में, निफ्टी चाहे 10,000 पर भी चले जाए नेक्स्ट डे पर, आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। सो ये है बेनिफिट नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के। नॉन डायरेक्शनल में आपको सिंपली चाहिए कि रेंज बाउंड मूवमेंट होवे एंड डायरेक्शनल में आपको चाहिए एक ट्रेंडिंग मूव, राइट।
उसमें भी हमने फर्दर डिविजन्स देखे, जो है नॉन डायरेक्शनल के हमने देखे अनडिफाइंड रिस्क वाले, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होते हैं बट आपका लॉस लिमिट भी थोड़ा सा हाई होता है। हमने आयरन फ्लाई भी देखा जो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उसकी थोड़ी सी कम थी बट लॉस भी बहुत कम था एज कंपेयर टू रिवॉर्ड। हमने देखा कॉल सेल का जो है एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अनडिफाइंड रिस्क वाली, एंड हमने डेबिट स्प्रेड भी देखा जो है डिफाइंड रिस्क एंड अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। सो अगर आपको इन डिटेल ये सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट पर, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो एंड जाकर ये सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में जान सकते हो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।